फायदा होगा। एंड मैम कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार वापस ये वो गूज़बम्प्स वाला क्वेश्चन है, कितने ही बच्चों के आज हमारे पास भी डीएम्स आते हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। घर वाले कहते हैं पढ़ लो, हमारा मन करता नहीं है, लेकिन हमें करना है, हमें ये भी नहीं पता, भटका हुआ बहुत ज्यादा मन है। तो खुद की जिंदगी की कॉलिंग, जैसे कहते हैं ना कि आपको इस लाइन में आना था, ये आपकी कॉलिंग आई, तो सेम इस तरीके से जो लाखों बच्चे हैं इस देश के जिनको यही नहीं पता कि हमें किस लाइन में जाना चाहिए, किस लाइन में हम एक्सेल कर सकते हैं, वो कैसे आए? देखिए, ठाकुर जी ने आपको किसी ना किसी कार्य के लिए तो बनाकर भेजा है, राइट, है ना? और वो या तो आप किसी के माध्यम से प्राप्त कर लीजिए, या आप अपना संपर्क खुद ठाकुर जी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो ऐसे बच्चों को हर शाम को संध्या के बाद, लेकिन मेरा इसके अंदर नियम होगा कि आपको किसी भी तरह का नॉनवेज, लहसुन, प्याज नहीं खाना, आपको बहुत सात्विक रहना पड़ेगा और 11 दिन लगातार आपको ये कार्य करना होगा। ठीक है। एक घी का दीपक जलाएंगे, लाल वस्त्र पहनेंगे, सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे, सिद्ध कुंजिका, और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि मेरी लाइफ के लिए जो ठीक रास्ता है वो या तो किसी के माध्यम से मुझे पता चल जाए, या आप ही मुझे इसके लिए एक गाइडेंस दे दें। ओके। और सब्र करना होगा, ये नहीं कि 11 दिन पूरे हुए तो 12वें दिन ही माता रानी आएंगे और आपको बता देंगे, ऐसा नहीं होता। आप लोग यंगस्टर्स हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हुई है। आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई उपाय करते हैं, उसे 3 घड़ी से लेकर 3 महीने तक का टाइम लगता है परिपूर्ण होने में। और अगर आपको करियर में वो ग्रोथ चाहिए, या फिर करियर में आप चाहते हैं कि आपको वो ड्रीम जॉब मिले, तो ड्रीम जॉब के लिए भी आपने कुछ बताया, और कुछ आप ड्रीम जॉब के लिए ऐड करना चाहते हैं? हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 बार श्री राम जी का नाम लिख के उनके मस्तिष्क पर रखवा दीजिए और अपने मन की मनोकामना बोल दीजिए। एंड ये एक बार करना है? हाँ, एक बार करना है। किसी पर्टिकुलर दिन? मंगलवार या शनिवार। एंड मैम जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे यंग बच्चों की आज के टाइम पे स्कूल कॉलेज में ही हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो डायबिटीज, क्या करें ऐसे पेरेंट्स? अष्टगंध डालकर, चुटकी भर अष्टगंध डालकर स्नान करना चाहिए ऐसे बच्चों को। अच्छा। और तुलसी जी की 7 परिक्रमा नित्य रूप से करनी चाहिए। तो ये एक लाइफस्टाइल बना ले, या कुछ लाइफस्टाइल बना लीजिए डेली बेस पे? डेली बेस, आपको इसके रिजल्ट्स जरूर अच्छे मिलेंगे। मैम आज हमने पहले बच्चों की पढ़ाई से लेके, फिर उनके करियर से लेके, फिर उनके लव लाइफ से लेके, उनके हेल्थ इश्यूज से लेके, हमने सब कुछ कवर कर लिया। उसके साथ साथ भी अगर आप कुछ और ऐड करना चाहेंगी इसके अंदर? हाँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। कुछ बच्चे ना जब एग्जाम्स देने जाते हैं तो बहुत नर्वस हो जाते हैं। जी जी। चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, या कंपटीशन दे रहे हों। तो ऐसे बच्चों को ना मैं आज उनको उनका पेन चार्ज करना सिखाऊंगी। वायरल वीडियो है अब तो ये। हाँ जी मैम, पेन चार्ज टेक्निक। एक लाल कलर का कपड़ा ले लीजिए, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, और ये कार्य आपको सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में करना होगा। आपको एक जो भी पेन, 1, 2, 3 जो भी आपको यूज करना है, वो पेन आप उस कपड़े के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद आप थोड़े से लाल चावल ले लीजिए। चावल तो सफेद होते हैं, उसमें थोड़ी सी रोली मिला देंगे तो वो लाल हो जाएंगे। आपको 108 टाइम्स, 108 बार क्लिम मंत्र का जाप करना है। क्लिम मंत्र का जाप करना है, और थोड़े थोड़े चावल अपने पेन पे डालते जाना है। जब आपकी ये प्रोसेस पूरी हो गई, अब आप वो लाल कपड़े में उस पेन को ढक देंगे। ढकने के बाद आपको 2 घंटा 3 घंटा उस पेन को वहीं पर अपने मंदिर में छोड़ देना है। आप उस पेन को वापस ले लीजिए, उस पेन को अपने हाथ में लीजिए, इस तरीके से उसे आप बंद कर लीजिए। मतलब आपका ये हाथ ऐसे है तो ये हाथ आपका ऐसे होगा, उल्टा सीधा। अब आपको फिर इस हाथ को अपने को ऐसे रखना है नाभि के पास, ठीक है? अब आपको बोलना है, और एक एक पेन लीजिएगा, यहाँ पे सारे पेन एक साथ मत रखिएगा। अब आपको वापस से 11 टाइम्स बोलना है क्लिम क्लिम क्लिम। उसके बाद आपको अपने पेन को सबसे पहले अपने हृदय पे लगाना है, और फिर अपने मस्तिष्क पे लगाना है, फिर अपनी चोटी पे लगाना है, और उसे उसी लाल कपड़े में रैप करके रख देना है। अगर आप 2 या 3 पेन चार्ज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस रहेगी। लाल कपड़े में रख दीजिए जब तक कि आप एग्जाम में नहीं जा रहे हैं। अपने कमरे में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलमारी में। बस मेरी शर्त ये रहेगी कि आप उसे गंदे संदे हाथों से टच नहीं करेंगे, वरना उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। एंड ये करने के बाद जो नर्वसनेस है, वो जो हाथों में पसीने आने लग जाते हैं लिखते टाइम पे, और टेंशन होने लग जाती है,
सब खत्म? सब खत्म। ओ माय गॉड। अगर आपको और भी ज्यादा ऐसा लगता है कि मुझे बहुत टेंशन होती है, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, तो आधा पानी का ग्लास ले लीजिए, उसमें एक तुलसी पत्र डाल दीजिए और 21 टाइम्स बोलिए ह्रीम, 21 टाइम्स बोलिए और पी जाइए। ध्यान रखिएगा, संडे, एकादशी और प्रदोष को तुलसी माँ को नहीं तोड़ा जाता है। ओके। एंड ये जो चीज चार्ज करने की, क्योंकि बहुत सारे जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनके एग्जाम्स उनके लैपटॉप्स पे या वीडियो कॉल पे इंटरव्यूज होते हैं, क्या सेम तरीके से लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा? देखो, हमारे टाइम में जब ज्योतिष बनी थी तब लैपटॉप चार्ज करने का तरीका नहीं बताया गया था। हाँ। पर उसके लिए फिर कुछ यंत्र बनते हैं, वो आप अपने लैपटॉप के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है बच्चों को वो मैं बता देती हूँ। रेड कलर के पेन से ट्रायंगल बना लीजिए, बीच में लिख लीजिए ह्रीम, उसके लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे 3 नंबर, राइट की तरफ लिखेंगे 5 नंबर, अपर में लिखेंगे आप 7 नंबर, डाउन में लिखना है 2 नंबर। और इसको आपको ठाकुर जी का नाम लेके इसके ऊपर आपको पूजा कर देनी है, जैसे कि रोली, चावल, पुष्प, ये सब डाल देना है, धूप बत्ती दिखा देनी है, ठाकुर जी को स्पर्श करा देना है। घर में नहीं है तो मंदिर में चले जाइए, स्पर्श करा के ले आइए। हनुमान जी के उल्टे कंधे का थोड़ा सा सिंदूर लाकर लगा लीजिए तो और ज्यादा पावर आ जाएगी। लैपटॉप में नहीं, इसी यंत्र में। अच्छा, यंत्र में। ठीक है, इसे लाकर अपने लैपटॉप के नीचे रख लीजिए। अगर मेष या वृश्चिक राशि के लोग हैं तो ऐसे लोगों को अपना इंटरव्यू देते समय अपने पास गुलाबी रंग का कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर वृष या तुला राशि के लोग हैं तो ऐसे लोगों को अपना इंटरव्यू देते वक्त अपने पास ऑफ वाइट कलर का कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर मिथुन या कन्या राशि के लोग हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपना इंटरव्यू देते वक्त अपने पास हरे रंग का कपड़ा जरूर रखना चाहिए। कर्क राशि के लोग हैं तो ऐसे लोगों को सिल्वर कलर का कपड़ा जरूर रखना चाहिए। सिंह राशि है तो ऐसे लोगों को अपने पास में गोल्डन कलर का कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर आपकी राशि धनु या मीन है तो आपको सतरंगी कलर का या आपको पीले रंग का कपड़ा अपने पास जरूर रखना चाहिए। अगर आप मकर या कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो आपको नीले रंग का कपड़ा अपने पास जरूर रख के इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू देते वक्त किसी भी तरह की कोई भी परेशानी कभी भी महसूस ना हो तो आपको हमेशा इंटरव्यू पर जाते वक्त या इंटरव्यू देने से पहले आपको अपनी आंखें बंद करके 11 बार श्री राम जी के नाम का जाप जरूर करना चाहिए। एंड मैम, जाते जाते एक लास्ट चीज, स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए भी क्या पढ़ाई करने का कोई सही डायरेक्शन भी होता है कि? बिल्कुल, हमेशा ईस्ट की तरफ मुंह करके आपको पढ़ाई करनी चाहिए। जिस कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कमरे का कलर हमेशा लाइट रहना चाहिए, डार्क कलर बहुत नहीं होना चाहिए। जिस कमरे में आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं उस कमरे के अंदर आपको माँ सरस्वती जी की एक फोटो जरूर रखनी चाहिए। ओके। जिस कमरे में आप बैठकर पढ़ते हैं वहां पर आपको एक वीणा, छोटी सी वीणा ही सही, आपको लाकर जरूर रखनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी स्टडी टेबल की बेसिक रिक्वायरमेंट्स की आप चेक कर लीजिए कि आपके स्टडी टेबल में ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, एंड अगर नहीं है तो प्लीज़ ऐड ऑन करिए एंड देखिए आपकी पढ़ाई किस तरीके से। कुछ कैंडल्स भी बनती हैं जिनको आप लाइट अप कर सकते हैं, जैसे आजकल के बच्चे हैं उनके हिसाब से कुछ कैंडल्स होती हैं जिनको आप लाइट अप कर सकते हैं और फिर आप पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करती हैं। कुछ शीट्स बनती हैं जो आप अपनी कुर्सी के नीचे अगर लगा लेते हैं और फिर आप उस पर बैठ के पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। ये शीट्स कौन सी होती है? ये आपको बनवानी पड़ती है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग। अच्छा, कुंडली के अकॉर्डिंग बनती है, ऐसे अमेज़न पे नहीं मिलती? ये अमेज़न पे नहीं मिलती, ये कुछ विशेष चीजें हैं। जैसे बच्चे ये कहते हैं कि हम अब उपाय करें या हम ये सब करें, उनके लिए ये बहुत सरल चीजें कि आपने ले आया और आपने अपने यहाँ पर लाकर रख लिया, अब आप उस सीट पर बैठ के पढ़ रहे हो तो वो आपको अपने आप पावर देती रहेगी। जैसे कि मोर पंख आपको अपने कमरे में लगा लेने चाहिए। आप जिस कमरे में बैठकर पढ़ते हो वहां पर आपको सिंदूर के अंदर आपको 5 गोमती चक्र डाल के उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पास में जरूर रख लेना चाहिए। इससे मन भी कम भटकता है और आपकी चीजें जो हैं वो बहुत पॉजिटिवली आपको रिटर्न देती हैं। देखिए, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से हमारा भला होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पढ़ तो रहे हैं कुछ लेकिन वो पढ़ाई उनके काम ही नहीं आ रही। यस,
आपने एमबीबीएस करा लेकिन आप डॉक्टर ही नहीं बने, आप जाके पेंटर बन गए। या आप रियल एस्टेट का काम करने लग गए, आपने इंजीनियरिंग करी और आप एक फूड जोन खोल के बैठ गए। तो आप जो कर रहे हैं वो आपके काम आना चाहिए, वो वेस्ट ना जाए, इसके लिए मैं आपको ये छोटे छोटे उपाय बता। आजकल तो मैम आपको पता ही है कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग में कितने लाखों रुपए पेरेंट्स के लग जाते हैं, एंड उसके बाद अगर 4 साल 5 साल बाद बच्चा बोले कि मेरे को नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ एक्टर बनने, बेचारे पेरेंट्स तो एक और चीज जाते जाते उन यंगस्टर्स के लिए जो प्यार मोहब्बत में हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं जी, एक दूसरे के बर्थडे पे ना एक दूसरे को लव लेटर जरूर लिखिए। आजकल वो लिखने की परंपरा खत्म हो गई, हम व्हाट्सएप पे सब टाइप कर करके भेज देते हैं, डिजिटल हो गया। लेकिन उसका ना अपना एक महत्व है और उसकी अपनी एक ऊर्जा है। जो शब्द आप लिख रहे हो और लिखकर किसी को दे रहे हो ना, और फिर जो सामने वाले के अंदर उस समय भाव उत्पन्न हो रहा है, वो अपने आप में एक वशीकरण का काम करता है। उसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप एक लेटर लिखिए, एक दूसरे के बर्थडे पे एक दूसरे को दीजिए, लेकिन गुलाबी रंग के लिफाफे में दीजिए। और उस लिफाफे पर आप एक नंबर लिख दीजिए रेड कलर के पेन से, 1721। ये नंबर है प्यार को और एनहांस करने का, सामने वाले को आपके साथ जिंदगी भर के लिए जोड़े रखने का। खत्म, बात खत्म, कट कर दो भाई साहब, यही तो चाहिए था सबको। जिंदगी भर जुड़ा रहे। सारे लोगों को यही टेंशन है, मेरा वाला छोड़ के किसी और के पास तो नहीं चला जाएगा, कहीं और तो नहीं। 1721। और अगर फिर भी ना आए रिजल्ट तो नीचे नंबर पे कॉल करें और अपना रिजल्ट लें। चलिए मैम, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा। आज के सेशन में जितने भी बच्चे हैं वो आपको मतलब क्या पाँव ही छू रहे होंगे आपके, और तो क्या, बट उनके घर वाले आपको बहुत दुआएं दे रहे होंगे कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के पेरेंट्स की, आज के ज़माने के पेरेंट्स की सॉल्व कर दी, एंड हम उनके बच्चों को एक सही रास्ता दिखा दिया। थैंक यू। एंड एक सही रास्ते पे आज अगर आप एक पेरेंट्स के बच्चों को लेके जा पाए, उससे ज़्यादा पुण्य का काम आप क्या करेंगे। और हम इस बीच में एक छोटा सा माध्यम बन गए, तो हमारा ऊपर वाला अपने आप भला कर ही देगा। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज ऐसे और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें। एंड आने वाले और टॉपिक्स में हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हमारे पास अभी मैम स्टॉक मार्केट पूरा पड़ा है, अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें पड़ी है जो कि आज के जमाने के लिए सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलयुग की समस्याएं जो हैं वो हमारे पास हैं। आते रहिएगा मैम। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड इन द एंड जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।